एक बात समझ लेना जरूरी है कि अगर आपने किसी को ओबलाइज करने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया, किसी को खुश करने के लिए बिजनेस को ज्वाइन किया, तो फिर आपकी कहानी आगे कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि आपने जिस उद्देश्य से इस बिजनेस को ज्वाइन किया ना, आपका उद्देश्य पूरा हो गया। तो इस बिजनेस में अब आपके लिए कुछ है नहीं। दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं, वो लोग इस बिजनेस में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और कम कीमत पर इस्तेमाल करने के लिए लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, मोदी केयर की प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है और ये इतना इकोनॉमिकल हो जाता है कि एमआरपी से लगभग आधे कीमत पर प्रोडक्ट मिलता है। तो कुछ लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। अगर आप में से कुछ लोग इस बिजनेस को ज्वाइन किया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, तो आपको इन ट्रैक व्रैक के चक्कर में नहीं पड़ना है। सिंपली मोदी केयर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट आप देख लीजिए और उस जगह से अपना प्रोडक्ट आप खरीदिए, आप ऑनलाइन परचेज करिए और मोदी केयर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। आप हमारे लिए एक सम्मानित यूजर हमारे टीम के होंगे। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, मस्त रहिए। तीसरे तरह के जो लोग होते हैं, वो लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए। अगर 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए आप कैसे भी करके ना, कुछ भी करके इस बिजनेस में कुछ भी करके आप 10,000 15,000 रुपया कमा लीजिएगा। उसके लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रैक में बता रहा हूं, वो 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए नहीं है। कुछ लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और आज जो जिंदगी में, जो लाइफ में आज जो दर्द है, जो तकलीफें हैं, जो कंप्रोमाइजेज है, उन सभी चीजों से फ्रीडम पाने के लिए, आजादी पाने के लिए लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप इस बिजनेस में किसी को खुश करने के लिए आए हैं, बस यूं ही आ गए हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने आए तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सस्ते कीमत पर आपको मिलेंगे। 10,000 15,000 रुपया कमाना है, तो 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए आप किसी तरीके से कमा लीजिएगा। कोई जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला, कोई शॉर्टकट ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई फास्ट ट्रैक की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आप कैरियर बनाने के लिए इस बिजनेस में आए हैं, तो आपको उस ट्रैक पर चलना जरूरी होगा, जिस ट्रैक पर चलकर आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत कम समय में लोगों ने कामयाबी हासिल की है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने कैरियर को बनाने वाले, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी आजादी को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। आज हम लोग उसी स्टेप को सीखने जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो एक सवाल आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, आर यू सीरियस फॉर योर कैरियर एंड योर ड्रीम्स? क्या आप अपने सपनों और अपने कैरियर के लिए क्या आप गंभीर हैं? और यदि आप अपने सीरियस, अपने कैरियर और अपने ड्रीम्स के लिए अगर आप गंभीर नहीं हैं, तो जरा सोचिए, क्या कामयाबी प्राप्त करने का अधिकार, कामयाबी प्राप्त करने की योग्यता आप रखते हैं क्या? अगर आप इन चीजों के लिए सीरियस नहीं है, तो अगर आप इन चीजों के लिए सीरियस हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, ये बिजनेस आपके दरवाजे पर जाकर किसी ने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाया, किसी ने बिजनेस का प्लान दिखाया, किसी ने आपको ये बिजनेस आपको दिया, लेकिन आपको आज इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझना होगा। आज आपको ओनरशिप लेना होगा। अपने बिजनेस के मालिक आप खुद हैं। जो भी लोग आपको ये बिजनेस आप तक पहुंचाए, जो भी आपके अपलायंस हैं, वो सभी लोग आपके सहयोगी हैं। आपके सपनों को पूरा करने में वो अपना भागीदारी, वो अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बिजनेस दुनिया के दूसरे व्यवसाय की तरह ये बिजनेस आपका और सिर्फ आपका बिजनेस है। आवाज कट कट के आ रहा है, कोई बताइए। प्रसन्ना जी, मैंने आपको बताया, आवाज अगर सही नहीं है तो इन्फॉर्म करिए। क्लियर है प्रसन्ना सर? जी, क्लियर है सर? क्लियर है सर, आवाज सही है सर? क्लियर है। ब्रजेश जी, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि इस व्यवसाय की ओनरशिप हमें लेनी होगी। यह व्यवसाय आपका है, इस बात को समझना होगा। और उसके बाद आपको चलना होगा एक ट्रैक पर, जो ट्रैक
हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये ट्रैक है हमारा फास्ट ट्रैक ऑफ सक्सेस। सफलता का एक तेज रफ्तार जहां से आप ले सकते हैं, और आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं जो अभी आपके ख्वाब में है, जो अभी आपकी कल्पनाओं में है। तो चलिए हम लोग फास्ट ट्रैक ऑफ सक्सेस के लिए सबसे पहला स्टेप को हम लोग समझते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग, ऐसे लोग हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में जो लोग अपने कैरियर के लिए सीरियस हैं और किसी भी कीमत पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तैयार हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ इस प्रोग्राम को डिस्कस कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप में से जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों ने इस व्यवसाय की ओनरशिप अपने हाथ में ले लिया है। ये व्यवसाय आपका है, ये बात आपके समझ में आ चुका है। और अब आपको करना क्या है? स्टेप 1 आपको करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। अपने सपनों की एक सूची तैयार करिए और फाइंड सम रीजंस यू कैन रन फॉर इट। कुछ ऐसे कारण को ढूंढना जरूरी होता है। देखिए, जब मैं इस बिजनेस में आया और पहली क्लास में जब मैं गया, पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया, तो मेरे अपलाइन ने बताया कि आपका सपना क्या है, अपने सपनों की एक सूची तैयार करिए। डियर फ्रेंड्स, उस दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसका क्या असर होगा हमारे कैरियर में, क्योंकि मुझे लगता था पैसा कमाना है और पैसा आएगा तो सपने तो पूरे हो ही जाएंगे। लेकिन पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसा रीजन का होना जरूरी है हमारे पास, जिसके लिए हम आलस ना कर सकें। अगर रीजन ऐसा नहीं है, अगर मतलब आप समझ लीजिए, कोई कारण अगर हमारे पास नहीं है, तो आदमी बेड से नीचे नहीं उतर सकता है। दौड़ने के लिए, भागने के लिए हमारे पास एक बड़े बड़े रीजन का होना जरूरी है, एक कारण का होना जरूरी है। और जब आप इस स्टेप 1 को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, आप अपनी जिंदगी में जो भी चीजें आपको चाहिए, जरा सा आप इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। ये काफी जरूरी चीज है। आपने अगर इसको नहीं किया, तो आप इस बिजनेस में जो चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं ना, उन चैलेंजेस को हो सकता है आप फेस ना कर सके। इसलिए आपके पास इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। आज 2021 का समय चल रहा है, और 2021 में एक बार फिर से हम सभी लोग लगभग अपने घरों में बैठ चुके हैं, घरों में बंद हो चुके हैं। और 2021 ये अप्रैल का समय है। जरा सा सोचिए, फिर आज की तारीख में, आज से 5 साल के बाद जो तारीख होगी हमारी, वो तारीख होगी 2026 की। आज 2021 है, और 5 साल के बाद जो तारीख होगी वो 2026 की। और आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी दुख तकलीफें हैं, जो कुछ भी परेशानियां हैं, क्या आप चाहते हैं कि 2026 में भी वही चीज, वही जो जिंदगी आज जी रहे हैं, उसी तरह की जिंदगी 2026 में भी आप जीना चाहते हैं? अगर आप सामने होते तो आप एक शब्द में बोलते कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आज जो हमारी जिंदगी है ना, उससे हम बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं 2026 में। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में आज जो है आपके पास, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, और जो चीज आप 2026 में, आज से 5 साल के बाद आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हो, उसकी एक सूची तैयार करना है। एक सिंपल स्टेप है, एक सिंपल काम है, और इस काम को किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो स्टेप 1 हमारा हुआ, मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स और फाइंड सम रीजंस यू कैन रन फॉर इट। डियर फ्रेंड्स, जब आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के बारे में जब एक नया आदमी इस बिजनेस में आता है, तो लिस्ट मेकिंग का और ड्रीम लिस्ट का इंपॉर्टेंस हमारे समझ में नहीं आता है। क्योंकि जितने भी हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया, स्कूल कॉलेजेस, हम लोग जहां भी गए, कहीं पर भी ये लिस्ट मेकिंग का ना जो बेनिफिट होता है, जो इम्पैक्ट होता है, उसके बारे में हमें कभी समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया। उल्टे हमारे दिमाग में कई गलत
प्रोग्रामिंग की गई है कि सपने मत देखो, सपने पूरे नहीं होते हैं। और हमें ये सिखाया गया जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर हमें फैलाना चाहिए। और इस तरीके की बहुत सारी बातों से ग्रसित होकर के हम लोग कभी सपनों के बारे में अगर कभी सोच भी लिया तो उन सपनों की कोई सूची हमने आज से पहले कभी नहीं बनाई। मोदी केयर करने से पहले मैंने कभी अपने सपनों की सूची नहीं बनाई थी। और आज डियर फ्रेंड्स, हम लोग जितने लोग इस जूम पर हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसके गवाह हैं कि लोगों ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बिजनेस का ओनरशिप जैसे उनके हाथ में गया और स्टेप 1 को उनसे फॉलो करवाया गया और बहुत सारे लोगों ने आपसे पहले अपने सपनों की एक सूची तैयार किया। 1 साल के बाद उन्हें क्या चाहिए इस बिजनेस से, तो 2 साल के बाद इस बिजनेस से क्या चाहिए, 5 साल के बाद वो किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा था, जो भी ड्रीम लिस्ट बनाया था, आज वो चीज लोगों का पूरा हुआ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, आपको बिलीव हो या नहीं हो, आपको लगता है सपने पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा यस डियर फ्रेंड्स, सपने पूरे होते हैं। आज आप अपने घर में देखिए, सुबह से शाम तक के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को आपने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया, जिंदगी को आसान बनाने के लिए। आपके घर में पंखा है, आपके घर में कूलर है, आपके घर में बल्ब है, आपके घर में मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, कई तरह की चीजें हैं। जरा सा सोचकर देखिए, कभी न कभी कोई न कोई आदमी सबसे पहले उस चीज का सपना देखा था, उसका ड्रीम देखा था। आज आप जिस घर में बैठे हुए हैं, वो घर भी किसी न किसी व्यक्ति ने पहले अपने सपनों में उसको देखा था और उस पर काम करना शुरू किया। और काम करने के बाद आज वो सभी चीजें हम लोगों के सामने है। इसका मतलब है सपने पूरे होते हैं। आज बहुत सारे आप अपलाइन सीरीज में लोग हैं जिन लोगों ने मोदी केयर में आने के बाद अपने ड्रीम की लिस्ट तैयार की, आज उसमें से बहुत सारी चीजों को उन्होंने हासिल किया, उसको पूरा किया। और आपको एक चीज समझना होगा कि हाँ, सपने पूरे होते हैं और आपको स्टेप 1 क्लियर करना होगा। स्टेप 1, अपने सपनों की एक सूची आपको तैयार करनी होगी। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चीज को जरूर कर लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो लीडर्स हैं, जो आज एक बड़े टीम को लीड कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने इस स्टेप को पूरा किया है, तभी वो आगे बढ़ पाए हैं, तभी वो कामयाब हो पाए हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं, स्टेप 2। और स्टेप 2 हमारा कहता है स्टार्ट एक घर की दुकान। आप अपने घर की दुकान की शुरुआत करिए। आप अगर मोदी केयर में प्रोडक्ट यूज करने आए तो आपको घर की दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। आप अगर 10,000 15,000 रुपया कमाने आए हैं तो आपको घर की दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। आप अगर वास्तव में सपनों को पूरा करने आए हैं तो आप इस बिजनेस की शुरुआत करिए अपने घर के एक कोने में। घर में आप देख रहे हैं साइड में स्लाइड में एक तस्वीर है। ये एक घर में जो अलमीरा हमारा होता है, एक डिस्प्ले होता है, उस डिस्प्ले में मोदी केयर का 15,000 20,000 50,000 जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य का प्रोडक्ट आप रखिए वहां पर और आप अपने घर की दुकान को शुरू करिए। देखिए, इसको शुरू करने से क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला चीज ये होता है कि लोगों को हमारा जो बिजनेस होता है ना, जब मोदी केयर आपने ज्वाइन कर लिया तो इसके लिए ना तो कहीं आपकी ऑफिस है, ना तो कहीं आपकी दुकान है, ना आपको देख के लोगों के समझ में नहीं आता है कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया। और दूसरी तरफ आप देखिए, अगर कोई पान की गुमटी भी अगर खुलती है कहीं पर तो एक फिजिकली उनका बिजनेस उनके सामने में होता है, लेकिन हमारा जो बिजनेस है ना वो हमारी आंखों के सामने में नहीं होता है। और कई बार हम भूल जाते हैं, अपलाइन याद दिलाते हैं कि भाई आप तो मोदी केयर बिजनेस में इस महीने का गोल क्या है, तब याद आता है कि हम किसी बिजनेस में हैं। ये समस्या शुरुआती समय में आती है। और आप अगर एक घर की दुकान से शुरुआत करते हैं और एक घर की दुकान जब आपके सामने में होता है, आपका बिजनेस आपके सामने में होता है, तो आप उस पर फोकस कर पाते हैं। और आप जब उस पर फोकस कर पाते हैं तो आपका बिजनेस भी उसी हिसाब से ग्रो करता है, आगे बढ़ता है।
और घर की दुकान खोलने के लिए आप अपने घर के कोने में मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट का स्टॉक रखिए। दूसरी चीज, एक जो मनी बैंक है, जो गुल्लक है, एक गुल्लक को साथ में जरूर रखिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा 20,000 रुपए आप है, भी आपको ये इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको करना ये है कि आप अगर अपने घर में भी मोदी केयर का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या करेंगे, जिस तरीके से आपके पड़ोस में अगर कोई दुकान है तो आप दुकान में जाकर के कोई सामान जैसे खरीदते हैं, पैसा देकर अपने सामान को खरीदते हैं, उसी तरीके से जब आपकी घर की दुकान खुली है तो यहां पर भी प्रोडक्ट का जो एमआरपी है वो एमआरपी आप इस गुल्लक में डालिए और अपने घर में खुद का प्रोडक्ट जो है खुद को सेल करते हैं। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और हमारी जो पूंजी है वो पूंजी गुल्लक में जमा होती जाती है। अब आपके घर पर ये दुकान होने का एक फायदा ये मिलता है कि आपके जो भी दोस्त रिश्तेदार जो भी आपके घर में आते हैं वो जब इसको लगा हुआ देखते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई ये क्या है, और आप उनको बता पाते हैं कि ये हमने एक बिजनेस शुरू किया है, ये हमारे घर की दुकान है और आपके पास जो टूल्स होता है, डेमो किट होता है, आप अपने बिजनेस को आसानी से लोगों को प्रमोट कर पाते हैं। ये दूसरा फायदा है। और जब लोगों को जानकारी हो जाती है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट आपके घर पर उपलब्ध हैं और कल आप अगर अपने घर पर उपलब्ध नहीं भी होते हैं तो भी उनके घर में किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो उनका अपने बच्चे को भेज करके भी आपके घर से प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। और आप अगर घर पर नहीं है तो आपके घर के दूसरे सदस्य के जो सदस्य हैं वो भी प्रोडक्ट को लोगों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बिजनेस ना प्रमोट करना आसान हो जाता है। तीसरा बेनिफिट घर की दुकान का ये होता है कि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाते हैं। एक प्रोडक्ट पर जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो बेनिफिट आपको मिल पाता है। चौथी बेनिफिट आपको ये मिलती है कि कोई भी आदमी जब आपके पास आता है और आपके इस घर की दुकान को देखता है तो वो आपसे कुछ निगेटिव बात करने का साहस नहीं कर पाता है। जानते क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि आप इस बिजनेस में सीरियस हैं, आप इस बिजनेस में सीरियस हैं, आप इस बिजनेस में कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कोई आपको मतलब आपको डाइवर्ट नहीं करता, आपसे निगेटिव बात नहीं करता है। तो कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि घर की दुकान आप शुरू करिए, ये आपके व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी है। और इस तरीके से हम लोग दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं, स्टार्ट है घर की दुकान। स्टेप 3 में आते हैं, तीसरा स्टेप है। देखिए हम लोग पहले ना गोल बनाना हमें नहीं आता था, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक गोल में हम लोग काम करते थे। हम लोगों का एडमिशन हुआ, पहले हम लोगों ने एलकेजी पढ़ा, फिर यूकेजी पढ़ा, फिर स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3। तो एक एक साल का ना हमारे सामने एक स्ट्रक्चर, पढ़ाई का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया कि हमारा गोल हमारे सामने होता था। और वो जो गोल होता था, जैसे एक साल मान लीजिए 7th की पढ़ाई हमें करनी है तो 7th में हमें क्या पढ़ना है उसको सिलेबस बना करके उसको दे दिया गया था, अलग अलग चैप्टर बना करके हमें दे दिया गया था। और हम क्या करते थे, एक गोल सेट करते थे, 7th में हमें क्या करना है, साइंस में हमें ये 10 चैप्टर को पढ़ना है। साल भर समय हमारे पास होता था और साल भर में हम उस 10 चैप्टर को कंप्लीट करते थे। मोदी केयर में भी आपका उद्देश्य टॉप पर जाना है। मोदी केयर में भी हमारा उद्देश्य बड़ा पैसा कमाना है, बड़े सपनों को पूरा करना है। लेकिन 5वीं मंजिल पर अगर हमें जाने का हो तो ऐसा तो हम लोग करेंगे नहीं कि हम फ्लाई करके 5वीं मंजिल पर हम पहुंचेंगे। उसके लिए अलग अलग स्टेप बने हुए हैं और अलग अलग स्टेप में आपको पता होगा, शुरुआत में हमारा जो परसेंटेज लेवल होता है 7% का होता है, फिर 10% का होता है, 13%, 15%, 16%, इस तरीके से अलग अलग लेवल हमारे बनाए जाते हैं। और जब आपने मोदी केयर को ज्वाइन किया है तो आपका सबसे पहला फाइनेंशियल रिवार्ड जो होता है वो फाइनेंशियल रिवार्ड आपका होता है फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम।
फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में अगर आपने पहले कभी नहीं सुना, आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो ये प्रोग्राम, अभी का प्रोग्राम जब खत्म होगा, आप इमीडिएट अपने अपलाइन से संपर्क करेंगे कि फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम क्या होता है, वो फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम आपको बताएंगे। ऐसे हम थोड़ा सा आपको फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम बताने का प्रयास करते हैं कि जब जैसे ही मोदी केयर में आप प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हैं, तो उस परचेजिंग के साथ आपको कुछ बी भी मिलता है, बिजनेस वैल्यू मिलता है, कुछ पॉइंट मिलता है। आप या आपके टीम के द्वारा जो खरीदारी होती है, उससे जो पॉइंट हमारा बनता है, उसी पॉइंट के हिसाब से हमारा लेवल आगे बढ़ता है। 7, 10, 13, 15, 16 इस तरीके से हमारा लेवल आगे बढ़ता है। 10% का लेवल आप अगर हासिल करना चाहते हैं, तो 10% के लेवल को हासिल करने के लिए आपको 8,127 पॉइंट, और रुपये की अगर बात करें तो लगभग 16-17 हजार रुपये के प्रोडक्ट की जब खरीदारी आपके और आपकी टीम के द्वारा एक महीने या एक से ज्यादा महीने में जब किया जाता है, जिस दिन 8,127 पॉइंट मिलता है, उस दिन आप 10% के लेवल पर आ जाते हैं। लेकिन मोदी केयर अपने नए कंसल्टेंट को एक रिवार्ड देती है, और वो रिवार्ड होता है फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम। और ये क्या होता है, अगर सिंगल मंथ में, जिस महीने आपकी ज्वाइनिंग हुई, या अभी तक आप 7% अचीवर हैं, और सिर्फ एक महीने में, सिंगल महीने में आप 8,127 बीवी ना करके आप अगर 6,480 बीवी का काम अगर सिंगल मंथ में करते हैं, तो आप होते हैं फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम, मतलब फास्ट स्टार्ट सीनियर कंसल्टेंट, फास्ट स्टार्ट 10% का लेवल आपको मिलता है। साथ में मोदी केयर आपको एक रिवार्ड देती है, 750 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, अगर आपने फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम को क्वालिफाई किया। जो हॉल मीटिंग हम लोग करते हैं, उस हॉल मीटिंग में फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम करने वाले लोगों को हम वहां पर रिवार्ड देते हैं, और इससे शुरुआती जो आपका आत्मविश्वास होता है, वो आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाता है। जिस तरीके से आप 10% को कर पाते हैं, उसी तरीके से फिर 13, 15, 16 ये लेवल आपके लिए आसान हो जाता है। और कम शब्द में अगर कहें, तो फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम करने से आपका बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और आप फास्ट ट्रैक पर आप अपने आप को ले जा पाते हैं। अब ये 10% का लेवल, हम में से जो भी लोग 7%er हैं, जो भी इसको सुन रहे हैं, वो अपने अपलाइन से संपर्क करके फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम का गोल बनाइए। एक महीने का समय होता है, एक महीने के समय में फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम को हिट करिए। और जो लोग 10% हो चुके हैं, उनके लिए अब आप डिसाइड करिए अगले लेवल पर जाने के लिए आपको कितने बीवी की जरूरत है, और फास्ट स्टार्ट कोई टूल्स बनाइए। आप सपोज आपको अगले लेवल पर जाने के लिए 30,000 बीवी की आवश्यकता है, अगले लेवल पर के लिए आपको सपोज 30,000 बीवी की आवश्यकता है, और 30,000 बीवी लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट करिए। बड़ी आसानी से ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर 6 लोगों को, सॉरी, अगर 5 लोगों को हमने फास्ट स्टार्ट करवाया, 5 लोगों का घर की दुकान अगर हमने खुलवाया, तो 5 आदमी अगर 6-6 हजार बीवी का काम किया, तो 30,000 बीवी का काम हमारा होगा, और इस महीने में हम अपने लेवल को जंप कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, एक जगह पर बहुत समय से ठहरा हुआ पानी हो, इंसान हो, वो सड़ जाता है, उसमें सड़न आने लगती है। हमारा जो टाइटल है, वो टाइटल तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। हर महीने एक लेवल को आप आगे बढ़ते जाएं, तो फास्ट स्टार्ट ट्रैक पर आप आ चुके होंगे। तो इस हिसाब से हर महीने आप अपना एक फाइनेंशियल गोल डिसाइड करें, अपने टाइटल का एक गोल डिसाइड करें, और हर महीने एक एक स्टेप को आगे बढ़ते हुए आप आगे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैरियर को आप बिल्ड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो 3 स्टेप हमने आपको बताया, उस तीनों स्टेप को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अब बारी आती है स्टेप 4, और स्टेप 4 में है टूल्स एंड स्किल्स। टूल्स एंड स्किल्स, और टूल्स और स्किल की आवश्यकता हमें क्यों होती है। देखिए, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप बहुत ताकतवर हैं, हमने मान लिया आप बहुत ताकतवर हैं, या दुनिया का कोई भी ताकतवर आदमी है, उसे हमने एक कील दिया, एक नेल दिया, कील,
और उसको बताया कि इसको दीवार में इसको लगाना है, उस कील को, और कील के अलावे हमने उसे कुछ भी नहीं दिया, तो बताइए दुनिया का कितना भी ताकतवर आदमी हो, मोहम्मद खली को आप बुला लीजिए, अगर उसे एक टूल्स ना दिया जाए तो क्या हाथ से दीवार पर कील गाड़ना, क्या ये पॉसिबल होगा? आपका आंसर होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एक टूल्स उसको दे दिया जाए, एक नेल दिया जाए, एक टूल्स, एक हैमर, एक हथौड़ा उसको दे दिया जाए, तो कोई भी आदमी दीवार पर वो कील लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? आपका जवाब होगा हाँ, लगा सकता है। तो वही काम हमारे बिजनेस में डेमो किट का होता है। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जितने भी लोग आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, वो सभी लोग कभी न कभी कोई ना कोई आदमी आपको प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाया था, और प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद आपके समझ में आया होगा कि मोदी केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और बड़ी आसानी से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भी लोग आसानी से ज्वाइन करें, तो आपको, आपके पास भी डेमो किट होना चाहिए। डेमो दिखाए बगैर आप लोगों को इस बिजनेस में मतलब ले आ सकते हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आपके पास अपना डेमो किट है। और डियर फ्रेंड, जब सवाल है अपने सपनों को पूरा करने का, महीने में लाखों रुपया कमाने का, और जिस तरह की सपनों की जिंदगी है वो जिंदगी जीने का, अगर इतना बड़ा सवाल हो, तो उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा कि नहीं, नहीं सीखना पड़ेगा? आपका जवाब होगा जरूर सीखना पड़ेगा। बिना सीखे हुए हम अपनी हालात में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और मोदी केयर में आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजों को सीखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्किल है जो 5 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन, ये डेमोस्ट्रेशन आपको सीखना है। और जो भी आपको डेमो दिखाए होंगे, उन लोगों ने क्या किया, 4-5 टूथपेस्ट उनके पास था, सभी टूथपेस्ट को सामने लगा दिया। उनके पास एक केमिकल HCl था, HCl का 2-2 बूंद उसमें गिरा दिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो लोगों को नजर आया। बताइए इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? अगर ये सीख लेने से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो इसको सीखने में क्या परेशानी है? इसको सीखा जा सकता है। तो चलिए, चौथा स्टेप हमारा था, कुछ टूल्स आपके पास होने चाहिए, कुछ स्किल्स आपके पास होने चाहिए। और टूल्स में डेमो किट के अलावे हम लोग बात करते हैं कि आगे आपके लिए बिजनेस को आसान बनाने के लिए आपके अप्लायंस ने बहुत प्रयास किया, और बहुत प्रयास करके आसान से आसान टूल्स आपके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस बिजनेस में आप इसलिए हैं क्योंकि कोई ना कोई आदमी आपको प्लान दिखाया, और प्लान अगर आपको कोई नहीं दिखाया होता तो आप मोदी केयर को समझ नहीं पाए होते, आज मोदी केयर में आप नहीं होते। आपका भी काम यही है कि आपको एक टीम बनाना है, और एक टीम बनाने के लिए आपको भी लोगों को प्लान दिखाना होगा। और लोगों को प्लान दिखाने के लिए अभी तक हो सकता है आपके अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा रहे होंगे, लेकिन जरा ये समझिए, जब तक आपके अपलाइन आपके लिए डेमोस्ट्रेशन करते रहेंगे, जब तक आपके अपलाइन आपके लिए प्लान दिखाते रहेंगे, तब तक ये बिजनेस आपके कंट्रोल में रहेगा क्या? ये बिजनेस हमेशा आपके अपलाइन के कंट्रोल में रहेगा। तो फिर ये किस तरह का ओनरशिप है? ये किस तरीके का ओनरशिप आपने व्यवसाय का लिया? तो आपके अपलाइन जो होते हैं ना, वो आपके लिए प्लान दिखाने के लिए नहीं होते हैं, आपके लिए डेमोस्ट्रेशन करने के लिए नहीं होते हैं। हाँ, ऑन जॉब ट्रेनिंग देने के लिए वो होते हैं। शुरुआत का जो 5 डेमोस्ट्रेशन है, आप अपने अपलाइन के साथ में उसको दिखवाइए, आपके अपलाइन उसको दिखाएंगे, और जिस समय आपके अपलाइन उस डेमोस्ट्रेशन को दिखा रहे होते हैं, उस समय आपका काम उनकी बातों को पूरी तरह से, पूरी संजीदगी के साथ उनकी बातों को सीखना है, उनकी बातों को समझना है, उनको गौर करना है कि वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, और बस एक ही काम करना है, उसको डुप्लीकेट करना है। अभी आप अपने अपलाइन से बात करेंगे, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद बहुत ही आसान शब्दों में और एक पेज में प्लान शीट तैयार करके आपके लिए रखा हुआ है, और हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ ये तस्वीर राय बहादुर गुजरमल मोदी की है। इन्होंने मतलब बेगमाबाद शहर में इन्होंने 400 रुपये से मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। मोदी केयर के कंज्यूमर बनने के क्या फायदे, हिंदी में लिखा हुआ है।
मोदी केयर में कार कब मिलता है, मोदी केयर से घर कब मिलता है, सब कुछ एक पेज में लिखा हुआ है। और वो पेज लोगों के सामने रखकर लोगों को तस्वीर दिखा करके आप 15 से 20 मिनट में लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। और लोगों को जब आप प्लान दिखाएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और ये चीज, ये स्किल आपको सीखना होगा। अगर आपने इस स्किल को सीख लिया तो बिजनेस पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होगा, आपके ओनरशिप के अंदर आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपके कंट्रोल में बिजनेस रहेगा। 4 स्टेप पूरा हो चुका। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी इन पॉजिटिव एसोसिएशन। हमेशा पॉजिटिव एसोसिएशन के साथ में रहिए। देखिए, एक चीज, एक कहावत कही जाती है, जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। और हम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो इस बिजनेस में हमारा समय जो है वो इससे लोगों के संपर्क में गुजरना चाहिए जो इस रास्ते पर चल रहे हैं और वो पॉजिटिव बातें करते हैं, वो मंजिल, वो सपनों की बातें करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम ज्यादा से ज्यादा हमारा समय अगर गुजरता है तो धीरे धीरे हमारी संगत का असर हमारी रंगत के ऊपर पड़ना शुरू होता है। धीरे धीरे इस बिजनेस के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाते हैं। चलिए एक छोटी सी स्टोरी आपके बीच में शेयर करता हूं। एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक कोई संगठन था। उस संगठन में काफी अपना भागीदारी देने वाला, काफी एक्टिव उस संगठन का एक मेंबर था। और किसी कारण से संगठन का मेंबर धीरे धीरे संगठन से दूर होने लगा था और संगठन से दूर होकर के वो लगभग निष्क्रिय हो चुका था। और एक दिन संगठन के जो लीडर थे, उस लीडर को याद आया कि हमारे वो मेंबर अब आजकल नजर नहीं आ रहे हैं। और उसने क्या किया, उस जो लीडर थे उस संगठन के, वो उस मेंबर के घर पर पहुंचे। सर्दी का दिन था, ठंड का दिन था और घर पर आग का एक अलाव जला करके, और वो जो मेंबर थे वो मेंबर आग सेक रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। और जैसे ही लीडर को उन्होंने देखा कि ग्रुप का लीडर उनके घर पर पहुंचा, वो थोड़ा सा डर गए। उनको लगा पता नहीं ये अब क्या कहने वाले हैं, फिर मोटिवेट करेंगे, बहुत सारी बातें समझाएंगे, बताएंगे। इसलिए वो थोड़ा सा खींच सा गया था जब उनको अपने घर पर देखा। उसके बाद जो टीम के लीडर थे ना, वो भी आग के पास पहुंचकर वो भी आग सेकना शुरू किया। और उसी समय क्या हुआ कि उसी आग में आग का एक बड़ा सा टुकड़ा था, जो टुकड़ा एकदम काफी धधक रहा था। और जो टीम लीडर थे ना, उन्होंने चिमटा से आग के उस टुकड़े को उठाया और उस पूरे आग का जो समूह था उससे अलग निकालकर उसको दूर में कहीं रख दिया और फिर आग सेकना शुरू किया। दोनों ने इधर उधर की केवल बातें की, संगठन और इन सब चीजों की कोई बातचीत नहीं हुई। और मात्र 2 मिनट में क्या हुआ कि आग का जो टुकड़ा उस जगह से हटा था, दूसरे जगह पर जिसको रखा गया था, धीरे धीरे उसके ऊपर सफेद सफेद परत पड़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो बुझना शुरू हो गया और बुझते बुझते ऐसा लग रहा था जैसे अब वो पूरी तरह से बुझ चुका है। और उसी समय ग्रुप लीडर ने क्या किया, चिमटे से फिर उसी आग के टुकड़े को पकड़ा और पकड़कर फिर उसको आग का समूह जहां पर था उस जगह पर उसको रख दिया। और मात्र 1 मिनट में ही वो फिर से पूरा खलखल खलखल आग, उसके अंदर जो तपिश थी वो फिर से वापस आ गई। और इसके बाद कुछ नहीं कहा ग्रुप लीडर ने, वो वहां से चले गए। लेकिन वो जो सदस्य थे ना, उनके समझ में ये बात आ गई कि हम जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं ना, उसी तरीके का प्रभाव हमारे अंदर होता है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपके अपलाइंस हैं, आपके मेंटर्स हैं। और सनराइज और सनसेट कॉल आप उनके साथ जरूर करें। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, जो कुछ भी होता है, आप प्रयास करें कि एक बार सुबह में उनसे आपकी बात हो जाए और दिन भर काम करने के बाद जो आपका फीडबैक रहा वो एक बार आप उनसे बात कर लें। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो आपके अपलाइन है, जो आपके मेंटर हैं, उनके पास आपके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये जो कॉल आप करें ना, ये प्रोफेशनल कॉल करें। और कोई भी प्रोफेशनल कॉल, उसकी अवधि 3 मिनट से ज्यादा कभी नहीं होती है। कई बार हम ऐसा करते हैं, हम जब बात करना शुरू करते हैं तो 30 मिनट, 32 मिनट, 40 मिनट हम जब कॉल करते हैं, देखिए ये एक प्रोफेशनल कॉल नहीं हो सकता है।
प्रोफेशनल कॉल हमेशा 3 मिनट का होना चाहिए और एसोसिएशन में बने रहने के लिए मीटिंग्स की आवश्यकता है। आज तक हमने इतने दिनों के अपने जो कैरियर, जो एक्सपीरियंस हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का है, उस एक्सपीरियंस में, इतने सालों में हमने एक भी आदमी को इस बिजनेस में सक्सेस होते हुए, पैसा कमाते हुए हमने आज तक नहीं देखा जो लोग मीटिंग्स में नहीं आते थे, जो मीटिंग को ज्वाइन नहीं करते। हमने एक भी आदमी को पैसा कमाते हुए इस बिजनेस में नहीं देखा। और दूसरी तरफ हमने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो लगातार मीटिंग में आता होगा और इस बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं किया। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए, अगर वास्तव में सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और चाहे वो हॉल मीटिंग हो, चाहे वो जूम मीटिंग हो। अभी ये तो देखिए कितनी अच्छी बात है, आज आप अपने घर पर बैठे हैं, हम अपने घर पर बैठे हैं और इस बिजनेस को हम सीख रहे हैं। आज आप अकेले इस बिजनेस को सीख रहे हैं, कल आप पूरे टीम में इस इंफॉर्मेशन को दीजिए। पूरा टीम आपके साथ में जब कनेक्ट होगा, जो मीटिंग सभी लोग, हम लोग अपने अपने घरों पर हैं और घर पर रहते हुए भी हम इस पॉजिटिव एसोसिएशन का बेनिफिट हम ले सकते हैं और हम यहां से एक अच्छा टीम बना सकते हैं। स्टेप 6 की बात करते हैं। छठा स्टेप है बी 100% यूजर। और जैसा प्रसन्ना जी ने अपने एक सेशन में बताया था कि टीम का हीरो बनने के लिए हमें क्या करना है, तो टीम का हीरो बनने के लिए एच, हीरो हीरो जो वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर है एच, और एच का मतलब आपको बताया गया था ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी इस बात की, कम से कम ऑनेस्टी इस बात की तो जरूर होनी चाहिए, जिस ब्रांड से, जिस प्रोडक्ट से हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस मामले में हमें ईमानदारी बरतनी चाहिए कि नहीं बरतनी चाहिए। एक नया आदमी जब इस बिजनेस में आता है तो चूंकि उसको 2-4-5 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन उनको दिखाया जाता है, तो उनको लगता है कि हम क्या खरीदें इस यहां से। लेकिन कुछ प्रोडक्ट के लिस्ट आपके सामने में है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक बार हम उसको रिपीट करते हैं। आप केवल अपने मन में सोचिए ये प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं, सुबह सोकर उठते हैं, आप कोई ना कोई टूथपेस्ट अपने घर में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? आप टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई ना कोई चाय, कॉफी, ग्रीन टी जैसा कोई ना कोई चीज आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? स्नान जब आप करते हैं तो आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने बालों की देखभाल करने के लिए आज किस घर में शैम्पू का इस्तेमाल नहीं होता है? बाल की सफाई के बाद हेयर ऑयल बालों के पोषण के लिए किस घर में इस्तेमाल नहीं होता है? चेहरे को साफ करने के लिए आज फेस वॉश किस घर में इस्तेमाल नहीं होता है? चेहरे को जब फेस वॉश से साफ करते हैं उसके बाद कोई मॉइस्चराइजर, कोई क्रीम किस घर में इस्तेमाल नहीं होता है? गर्मी का दिन है, अभी बॉडी टॉल्क, गर्मी के दिन में कोई ना कोई ब्रांड का, किसी न किसी कंपनी का बॉडी टॉल्क कोई भी आपके घर में जरूर इस्तेमाल होता होगा। डीओ स्प्रे, स्टेरी क्लीन, पोछा लगाने के लिए आज घर में लाइजॉल, फिनाइल जैसा प्रोडक्ट आज किस घर में इस्तेमाल नहीं होता है? बर्तन साफ करने के लिए डिश वॉश क्लीनर लिक्विड किस घर में इस्तेमाल नहीं होता है? कपड़े की साफ सफाई के लिए डिटर्जेंट बार किस घर में इस्तेमाल नहीं होता है? डिटर्जेंट पाउडर किस घर में इस्तेमाल नहीं होता है? घर में आयोडेक्स, विक्स, बर्नॉल, डिटॉल ऐसा प्रोडक्ट किस घर में इस्तेमाल नहीं होता? हमारे पास टी ट्री ऑयल प्रोडक्ट है जो इन सभी चीजों के बदले काम करता है। सैनिटरी नैपकिन किस घर में इस्तेमाल नहीं होता? पास्ता, राइस ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मसाले, ये किस घर में इस्तेमाल नहीं हो सकता? घर में टॉयलेट है, टॉयलेट क्लीनर, हार्पिक जैसा प्रोडक्ट किस घर में इस्तेमाल नहीं होता? अपने पास बियॉन्ड ब्लू है। घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों के पोषण के लिए हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा जैसा प्रोडक्ट आप घर से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने पास स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट प्रोडक्ट है। आप बताइए इस तरह का प्रोडक्ट किस घर में इस्तेमाल नहीं होता? अमृत शक्ति, ज्यादा खाना खाया, कभी अपच हो गया, इस तरह का कोई ना कोई चीज आपके घर में इस्तेमाल होता है, अमृत शक्ति है। मोबाइल जिस घर में इस्तेमाल होता है वहां एनवायरो चिप इस्तेमाल किया जा सकता, हेयर कलर का इस्तेमाल किया जा सकता, नेल पेंट है, अगरबत्ती है। ये तो हमने 28 प्रोडक्ट के नाम लिखे। मोदी केयर में कम से कम 50 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट आपके घर में जरूर इस्तेमाल होते हैं।
और आप अगर फास्ट ट्रैक ऑफ सक्सेस पर जाना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ ये सभी प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होना अनिवार्य है। आप चेक कर लीजिए इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उस चीज को कल जाकर के बिल करिए और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ इसलिए नहीं बता रहा हूं कि एक आप अगर 2-4 प्रोडक्ट खरीद लेंगे या 2-3 हजार का प्रोडक्ट एक आप खरीद लेंगे, उससे बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आने वाला है। हाँ, मोमेंटम एक चीज से आने वाला है, अगर इस मामले में आप ऑनेस्ट हो गए, आप ईमानदार हो गए, और कल अगर 1000 लोगों का टीम आपके पास होगा और वो भी अगर ईमानदारी को डुप्लीकेट करेगा, तो कल के डेट में लाखों का कारोबार होगा और लाखों की कमाई होगी आपकी सिर्फ एक ऑनेस्टी से। तो स्टेप 6 हमारा कहता है बी 100% यूजर और अपने घर के चेंज ब्रांड ऑफ 25 प्रोडक्ट्स यू यूज, जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। कम से कम 25 प्रोडक्ट का ब्रांड जो है उसको जरूर चेंज कर लीजिए, तभी आप फास्ट ट्रैक पर आ पाएंगे। तो ये हमारा छठा स्टेप था। और मोदी केयर में आप लाखों रुपया कमाने के सपनों के साथ लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और यहाँ जो पैसा कमाने की बात होती है ना, कई लोग इसे लॉटरी का टिकट समझ लेते हैं और कई लोगों के दिमाग में तो ये बात आती ही नहीं है, क्योंकि बचपन से हमारा जो दिमाग प्रोग्राम किया गया ना, ये किया गया 10,000 रुपया कमाने के लिए, 20,000 रुपया कमाने के लिए, 30,000 ना 50,000 रुपया कमाने के लिए हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग की गई है। और जब मोदी केयर में आने के बाद हम सुनते हैं कि कोई इसमें 18 लाख महीने में कमा रहा है, कोई इसमें 1 करोड़ महीने में कमा रहा है, तो वो सब कुछ ना हमारे दिमाग में वो सेट नहीं हो पाता, हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसको एडॉप्ट नहीं कर पाते। तो मोदी केयर में लाखों रुपया कल हम कमाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक चीज पर हमें फोकस करना चाहिए कि हम इस बिजनेस से सबसे पहले 10,000 रुपया कैसे कमाते हैं, और 10,000 रुपया कमाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो 10,000 रुपया कमाने का एक स्ट्रक्चर आपके सामने में है, ये आप देखिए, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले व्यक्ति आप हुए और आपने क्या किया, मोदी केयर के स्मार्ट कंज्यूमर आप बने। 3,000 से 5,000 रुपए का प्रोडक्ट आप अपने घर में, जो 25-30 प्रोडक्ट जो अभी हमने आपको बताया, आप जब उसको खरीदिएगा तो 3,000 से 5,000 रुपए का वो खरीदारी आपका होगा। आप मार्केट से भी इन सभी प्रोडक्ट को अगर खरीदिएगा तो इसकी कीमत 3,000 से 5,000 के बीच में मार्केट से भी आप इसको खरीदते हैं। हमने आपको बोला इसको मोदी केयर से खरीदिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम होता है, उसमें से कल हमने आपको बताया था 30 ऐसे लोगों का नाम उसमें चुनिए जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं। उनको कभी लाइफ में जरूरत हो तो आप उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, और आपको अगर कभी जरूरत है तो वो आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं। ऐसे 30 लोग जरूर होंगे आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में। उन लोगों का नाम सेलेक्ट करिए और उन लोगों को इस बिजनेस प्लान के बारे में बताइए। 30 आदमी को बताइएगा, 24 आदमी हो सकता है मना कर दे, लेकिन 6 आदमी तो जरूर मिल जाएगा और इस बात का आपको भी यकीन होगा। अब आपने क्या किया, 6 लोगों को स्पॉन्सर किया। फिर उन 6 लोगों को हम, उनके पास भी मोबाइल है, उनके पास भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उनको भी हम जूम मीटिंग पर लेकर के आते हैं, उनको भी ये सभी बातें हम सिखाते हैं, समझाते हैं, और सपना पूरा करने का एक रास्ता, फास्ट ट्रैक हम उनको भी देते हैं। और जब उनको फास्ट ट्रैक हम देते हैं तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम के उन 6 लोगों में सबके साथ में काम करके 3-3 लोगों को हम स्पॉन्सर करवाते हैं। और वो 3-3 आदमी जो है वो 2-2 लोगों को अपने साथ लेकर के इस बिजनेस में आते हैं। और इस तरीके से सबसे पहले लेयर पर आप देखें लोगों की संख्या हो गई 6, और 6 लोगों ने 3-3 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो सेकेंड लेयर में 18 लोग हो गए। और थर्ड लेयर में अगर देखें, 18 आदमी अगर 2-2 लोगों को स्पॉन्सर करता है तो 18 आदमी 2-2 लोगों को स्पॉन्सर करेगा, तो निचले लेयर में आपके साथ में जो लोग होंगे वो होंगे 36, प्लस उनके ऊपर में जो लोग होंगे वो होंगे 18, प्लस उनके ऊपर में जो लोग होंगे वो होंगे 6, और इस तरीके से आपके टीम में लोगों की संख्या हो जाएगी 60 लोग आपके टीम में होते हैं। और ये 60 आदमी
सिर्फ मोदी केयर का यही प्रोडक्ट वो अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और आपका बिजनेस लगभग, अगर वो 3,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं लोग, तो 1,500 उससे बीवी मिलता है। और 60 आदमी अगर 1,500 बीवी महीने में केवल प्रोडक्ट यूज करके करता है, तो लगभग 90,000 बीवी होगा। और 90,000 बीवी होने से ना आप 10,000 रुपया इस बिजनेस में कमा पाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, हमने पहले प्रोग्राम में भी आपको एक चीज बताया था, पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। 10,000 रुपया कमाने के लिए ये जो स्ट्रक्चर आप बिल्ड करेंगे, ये स्ट्रक्चर एक बार 10,000 कमाने के लिए नहीं होगा। ये 60 लोग मोदी केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे और 10,000 आप लाइफ टाइम यहां से अर्न करना शुरू करेंगे। और उसके बाद टीम में जो नए लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो आपके साथ इस बिजनेस में आए हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप काम करते रहेंगे। और इस तरीके से आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये था हमारा फास्ट ट्रैक ऑफ सक्सेस। और फास्ट ट्रैक ऑफ सक्सेस के साथ हमने आपको बताया 10,000 रुपया कैसे आप कमा सकते हैं। 10,000 रुपया कमाने का स्ट्रक्चर भी हमने आपको बताया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ प्रोग्राम में बने रहने के लिए। और आप सभी लोगों के लिए कामना करता हूं, आप सभी लोग इस बिजनेस में जिस सोच के साथ आप आए हैं, आपके सपने पूरे हों, आप सभी लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हों। और कामयाब हों तो समय पर कामयाब हों और समय से पहले चीजों को हासिल करें। और इसके लिए जो भी हमारा सहयोग, हमारी जरूरत है, हम सभी लोग मिलकर और मंजिल पर हम सभी लोग पहुंचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रसन्ना जी को कॉल करना चाहूंगा। प्रसन्ना जी। थैंक यू सर। प्रसन्ना जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और समय को चेक करें, समय कितना हो चुका है। समय हो चुका है सर। हाँ, तो चलिए थोड़ी सी लोगों से बात कर लीजिए और प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। थोड़ी बात कर लीजिए, कोई अगर बात करना चाहते हो कुछ तो। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफी बेहतर तरीके से हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस में हम गति ला सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये 6 स्टेप्स जो हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से लिस्ट तैयार करते हैं ड्रीम का, और अपने बिजनेस को हम शुरू करते हैं गति के साथ, फिर घर की दुकान खोलते हैं, फिर किस तरीके से फाइनेंशियल रिवार्ड पहला लिया जाए उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं, फिर स्किल को सीखते हैं, टूल्स की जरूरत होती है उसको तैयार करते हैं, और किस तरीके से पॉजिटिव एसोसिएशन में रह के हम अपने माइंड को सेट कर सकते हैं और 100% यूजर बनकर प्रोडक्ट की खासियत को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। और लास्टली, किस तरीके से 10,000 रुपया कमाने का हम स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। और कुछ लोगों का हैंड रेज है, तो मैं चाहूंगा राहुल जी शाहपुर। राहुल जी शाहपुर, आप अनम्यूट हो सकते हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मंजेश सर हमारे अपलाइन मेंटर जो बताए